आपका क्या कहना है? देखिए, सावरकर का जो मामला है, जो राहुल गांधी ने मूव किया है, उसको तो डॉक्टर राकेश पाठक ने समझा दिया। वो बहुत बढ़िया मूव है। और जो ये मुकदमा अगर वो जज साहब एक्सेप्ट कर ले कि ये ट्रायल के तौर पर चलेगा, तो तमाम दस्तावेज वहाँ आएंगे। कपूर कमीशन की रिपोर्ट भी आएगी जिसने सावरकर को बरी नहीं किया था, और वो रिपोर्ट सरकार के पास है। अब जहाँ तक मामला, देखिए, कांग्रेस पार्टी के का है, जो आज मैचिंग हुई है, कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ा जो अभी ध्यान देना है, वो कम्युनिकेशन और इलेक्शन मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। और इलेक्शन के लिए जब तक वो अलग टीम नहीं बनाएंगे, तब तक आपका नैरेटिव तो जा रहा है, राहुल गांधी की बात जा रही है, उनकी उनकी पॉलिटिकल मूव्स जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पर उन्होंने जो बात रखी है, उसका असर है बहुत। भले सुप्रीम कोर्ट ने आज मामला टाल दिया, और जो टालना नहीं चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन उसका असर उन बातों का है। और लेकिन कांग्रेस को जब तक चुनाव में जीत नहीं हासिल होगी, तब तक आपकी बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा काम जो है वो परवान नहीं चढ़ता, क्योंकि बेसिकली आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, चुनावी राजनीति में है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण होगा कि चुनाव किस तरीके से कांग्रेस आगे लड़ती है, और उसके लिए क्या अलग से कोई टीम बनाती है, अलग से कोई डिपार्टमेंट बनाती है। मुझे लगता है कि चुनाव का मामला, क्योंकि बीजेपी ने अपने आप को पूरी तौर पे चुनावी पार्टी के तौर पर तय कर लिया है, अपने आप को बना लिया है। वो चुनाव के अलावा कुछ और सोचते ही नहीं है। कुंभ में कैसे लोग इंतजाम है, क्या नहीं है, उसकी जगह उनका ध्यान चुनाव पे होता है। योगी आदित्यनाथ विधानसभा में ही बोलते हैं तो चुनाव के हिसाब से बोलते हैं। अमेरिका जाते हैं अगर नरेंद्र मोदी, तो वो उनकी निगाह भारत के चुनाव पे ही होती है। तो बीजेपी एक चुनावी पार्टी के तौर पे पूरी तरीके से कन्वर्ट हो गई है। बहुत अच्छा नहीं है ये, क्योंकि राजनीतिक पार्टी का जो रोल है वो बड़ा व्यापक होता है। कांग्रेस पार्टी अभी उस मोड में नहीं आई है। कांग्रेस पार्टी को एक अलग से एक वर्टिकल डिपार्टमेंट क्रिएट करना चाहिए, जो सिर्फ दिन रात चुनाव की रणनीतियां, चुनाव का डेटा मैनेजमेंट, चुनाव के लोग, चुनाव का नैरेटिव, चुनाव का कम्युनिकेशन, टिकट अलायंसेस, इन्हीं सब पे बात करें। तो एक चीजें और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में डिस्कस करना, राजीव जी। एक ट्रंप के समय में ट्रंप का एक इंटरव्यू आया है फॉक्स न्यूज में। नरेंद्र मोदी के सामने व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कह दिया था कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, यानी जितना भारत का टैरिफ होगा उतना हम लगाएंगे। अब उसके बाद कल उनका एक इंटरव्यू आया है फॉक्स न्यूज में, फिर उन्होंने यही बात कही है। उससे लग रहा है कि मोदी जी की जो अमेरिका यात्रा थी वो पूरी तरीके से विफल हो गई है। अमेरिका से लौटने के उसी दौरान, अमेरिका यात्रा के तुरंत बाद अगले ही दिन हथकड़ी बेड़ी लगाकर हमारे लोगों को भेजा अमेरिका ने, ट्रंप सरकार ने। टैरिफ की बात उसने दोबारा की है इंटरव्यू में। यूएस एड की बात भी आ रही है। यूएस एड में जितना वो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे थे, कितना खुद भी गिर रहे हैं, क्योंकि तमाम मंत्रियों के तस्वीरें यूएस एड के साथ बीजेपी का रिश्ता एक सामने आ रहा है। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो उद्देश्य है, एक ट्रंप सरकार ने मोदी जी के जाने से पहले फॉरेन नेशनल करप्शन का जो एक्ट था उसको सस्पेंड कर दिया था। जी। बहुत से लोग यहाँ पे अंदाज लगा रहे थे कि इससे अडानी जी को बड़ी राहत मिल जाएगी। उस वक्त आपके शो में भी ये कहा था, और मैंने बाहर भी लिखा था कि ये अलग मामला है और वो एक्ट अलग है। और कल अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने भारत सरकार से अडानी को सम्मन भेजने के लिए मदद मांगी है। ये कहा है कि अडानी का सम्मन आप तामील करें। इसका मतलब ये हुआ कि अडानी के मामले पर भी मोदी साहब कोई राहत देने में कामयाब नहीं हुए। ट्रंप के सामने ही सवाल उनके ऊपर व्हाइट हाउस में आ गया था, जिसमें वो
तमाम दुनिया भर की बातें करने लगे भारत के लोकतंत्र की और सांस्कृतिक इतिहास की, बजाय अडानी पे जवाब देने के। तो अडानी के मामले में भी मोदी साहब की जो यात्रा थी वो कामयाब नहीं हुई। तो किसी एक मामले में कामयाब नहीं हुई, अमेरिका कामयाब हो गया आपको हथियार बेचने में महंगा और आपके ऊपर टैरिफ लगाने में। सबसे ज़्यादा असर भारत के ऊपर होगा, 29% टैरिफ होगा। मैं यहाँ कह चुका हूँ कि बहुत सारी भारत का व्यापार, एक्सपोर्ट और सब कुछ भारत का प्रभावित होगा इस टैरिफ से। एक और चीज़ जो प्रभावित होगी वो प्रभावित होगा डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत, और जब वो प्रभावित होगी तो सब कुछ प्रभावित होगा। आप किसी तीसरे देश से भी कोई सामान खरीद रहे हैं, आप सऊदी अरेबिया से भी कोई तेल खरीद रहे हैं, वो भी महंगा मिलेगा आपको, क्योंकि डॉलर के खिलाफ रुपए की कीमत कम होगी जी। तो अमेरिका यात्रा मोदी जी की पूरी तरीके से जिसको कहें कि नाकाम रही है, और उसकी नाकामी की घोषणा जानबूझकर ट्रंप बार बार कर रहे हैं, याद दिलाने के लिए कर रहे हैं कि देखिए आप यहाँ आए थे, उसके बाद भी हम नहीं हुए। ट्रंप ने उस इंटरव्यू में कहा कि मोदी जी आए थे यहाँ पे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उनका जो टैरिफ है बहुत ज़्यादा है और हम लगाएंगे। जी राजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यहाँ ट्रंप